पत्नियों से मजाक करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। एक दिन मैं बाल कटवा कर अपने घर आया और पत्नी से कहा, देखो मैं बाल कटवा कर तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूं। तो वो कहती है, मुंडन करवा लेते तो ऐसा लगता जैसे अभी अभी पैदा हुए हो। एक बार मैं अपनी पत्नी की झिकझिक से परेशान होकर उससे तलाक लेने के लिए वकील के पास चला गया। वकील ने कहा, तलाक करवाने के 50,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा, पागल हो क्या? पंडित जी ने तो 1100 रुपए में शादी करवाई थी। तो वो कहता है, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। एक बार मेरी पत्नी पेड़ पर बैठे हुए बंदर को देखकर मुझसे पूछती है, आपको पेड़ पर चढ़ना आता है? मैंने कहा, नहीं। तो वो कहती है, आपसे तो अच्छा बंदर ही है। मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई। मैंने 15 दिन लगातार प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है। तो वो कहती है, अब आप में और बंदर में फर्क ही क्या रह गया है? कल मैं ससुराल से अपनी पत्नी को लेने गया था। सासू माँ ने विदाई में मुझे 100 रुपए दिए। घर पहुंचकर मैंने पत्नी से कहा, तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 रुपए के केले ले गया था और उन्हें मुझे 100 रुपए पकड़ाते हुए शर्म नहीं आई। पत्नी ने गुस्से से देखकर मुझसे कहा, तुम मुझे वहां लेने गए थे या केले बेचने गए थे? एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाओगे। मैंने कहा, मंजूर है, पर वादा करो कि तुम घर भी तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आज 3 महीने से मेरी पत्नी मायके में ही है, क्योंकि मेरी तबीयत डेली खराब हो जाती है। शादी के बाद औरतें इस पूरी दुनिया में केवल 3 लोगों की बातें ध्यान से सुनती हैं और मानती हैं, टेलर, फोटोग्राफर और ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो ये किसी के बाप की भी नहीं सुनती। लोग कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी की हर बात मानता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि वो मुझे अपना भगवान मानती है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि भगवान भक्त के वश में होता है।